जय हिंद दोस्तों। जैसे कि स्टैटिक जीके ये वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके वैसे तो वास्ट है, लेकिन उसमें से कई टॉपिक अगर पढ़ लिया जाए तो हमारा आसानी से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। उसी स्टैटिक जीके का एक टॉपिक होता है फेस्टिवल। ये वनडे एग्जाम में कई क्वेश्चन इससे आते हैं, जैसे कि एसएससी एग्जाम हो गया, रेलवे एग्जाम हो गया और स्टेट के कई एग्जाम होते हैं, उसमें भी फेस्टिवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे ये सब कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे पहले कि ये जो फेस्टिवल होते हैं ये सेलिब्रेट ये इंडिया के जैसे 28 जो स्टेट हैं इसमें फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। यूनियन टेरिटरी में भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो धीरे धीरे करके हम पूरे इसको कवर कर सकते हैं। जैसे हम लिए हैं, पहला है अपना आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में देखा जाए कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में है जैसे फ्लेमिंगो। इसको याद करने का बस एक ही तरीका है कि हम जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे उतने ही मतलब जल्दी से याद होगा। तो पहले जैसे कि है आंध्र प्रदेश में कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं? फ्लेमिंगो हो गया। फ्लेमिंगो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एसएससी एग्जाम में आ चुका है। तो आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो हो गया, कल्याण उत्सवम हो गया, फ्लेमिंगो कल्याण उत्सवम हो गया, दुर्गम्मा विशाखा हो गया, दुर्गम्मा विशाखा, दक्कन महोत्सव ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और 5 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। दक्कन महोत्सव 5 दिन आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और लुम्बिनी फेस्टिवल ये दिसंबर के महीने में 3 दिन सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश में। 3 दिन कौन सा? लुम्बिनी महोत्सव। और उगादि फेस्टिवल ये कर्नाटका और तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है और कर्नाटका और तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। इसे दक्षिण का नववर्ष भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का जो उगादि फेस्टिवल है इसको दक्षिण का नववर्ष भी कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण का नववर्ष किसे बोला जाता है? तो उगादि फेस्टिवल को बोला जाता है। तो आंध्र प्रदेश में ये हो गए फ्लेमिंगो हो गया, कल्याण उत्सव हो गया, येल्लम्मा जतारा हो गया, दुर्गम्मा विशाखा, दक्कन महोत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, उगादि फेस्टिवल। उगादि जो फेस्टिवल है ये दक्षिण का नववर्ष भी कहा जाता है। अब देखो जैसे अरुणाचल प्रदेश आ जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग उत्सव ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में दुष्ट आत्माओं से रक्षा हेतु ये मनाया जाता है। सोलुंग जो फेस्टिवल होता है, ये जो सोलुंग फेस्टिवल है ये दुष्ट आत्माओं से रक्षा हेतु मनाया जाता है। ड्री उत्सव ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोलुंग उत्सव दुष्ट आत्माओं से रक्षा हेतु अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। लोसार ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तिब्बती नववर्ष है, भूटान और नेपाल में भी मनाया जाता है। तिब्बत होता है, तिब्बत जो ये यूपी के उत्तर भाग में मतलब है पड़ता है, वहाँ पर ये लोसार फेस्टिवल वहाँ का नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। भूटान भी उसके बगल में है, नेपाल भी है। तो ये उत्तरी भाग में है, ये भारत के उत्तरी भाग में जो कंट्रीज हैं ये इसमें ये लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कुल मिला के ये जहाँ पर पहाड़ी भाग है वहाँ पर ये लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। मोपिन फेस्टिवल ये गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये मोपिन इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी एग्जाम में आ चुका है। मोपिन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये तिब्बती नववर्ष भी है और नेपाल और भूटान में भी मनाया जाता है। सोलुंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है दुष्ट आत्माओं से रक्षा हेतु। सांगकेन हो गया, सांगकेन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सांगकेन, मोपिन, लोसार, ड्री उत्सव, सोलुंग, ड्री उत्सव, लोसार, मोपिन उत्सव हो गया, सांगकेन हो गया और पांगसाऊ फेस्टिवल। पांगसाऊ ये जो अजीब नाम दिख रहे हैं, ये जैसे अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के जो जनजाति होते हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके लिए कंफर्टेबल वर्ड होते हैं। लेकिन जैसे अब हम लोग यूपी के या इधर के हैं तो उत्तर भारत के हैं तो यहाँ पर थोड़ा ये अजीब सा वर्ड लग रहा होगा। लेकिन जैसे अरुणाचल प्रदेश में है तो अरुणाचल प्रदेश के लिए कंफर्टेबल वर्ड होगा। तो ये पांगसाऊ हो गया। पांगसाऊ क्या हो गया? पांगसाऊ ये उत्सव है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। जायरो संगीत भी इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। और चालो लोक हो गया, बुरी बूट हो गया, ये निसी जनजाति द्वारा बांस का पोशाक पहनकर निसी जनजाति द्वारा चालो लोक और बुरी बूट फेस्टिवल मनाया जाता है।
न्योकुम फेस्टिवल, न्योकुम फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, न्योकुम फेस्टिवल। ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, सिहांग नदी महोत्सव, ये ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश से ही ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इसीलिए वहाँ पर ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव मनाया जाता है। और सांगकेन नदी महोत्सव, ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, सांगकेन नदी महोत्सव मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में कितने फेस्टिवल मनाए जाते हैं? सोलुंग उत्सव दुष्ट आत्माओं से रक्षा हेतु, ड्री उत्सव, लोसार फेस्टिवल मोनपा जनजाति द्वारा, मोपिन उत्सव गालो जनजाति द्वारा, सांगकेन जायरो संगीत, चालो लोग बुरी बूट निसी जनजाति द्वारा बांस पोशाक पहनकर, न्योकुम फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, सिहांग नदी महोत्सव, ये हो गए अरुणाचल प्रदेश के। अब देखो सब कुछ मतलब अपने देश के कई राज्य में कुछ फेस्टिवल न्यू ईयर के रूप में मनाए जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। पंजाब में न्यू ईयर के रूप में बैसाखी मनाया जाता है, पंजाब में बैसाखी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। असम में बोहाग बिहू। पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल का नव वर्ष है। पश्चिम बंगाल में नव वर्ष को नव बोर्सो भी बोला जाता है, तो पश्चिम बंगाल का न्यू ईयर पोइला बैसाख होता है। मणिपुर का चेरा ओबा न्यू ईयर है, मणिपुर का चेरा ओबा, पश्चिम बंगाल का पोइला बैसाख, असम का बोहाग बिहू, पंजाब का बैसाखी, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा। सिक्किम का लोसुंग ये न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सिक्किम राज्य में लोसुंग फेस्टिवल जो है न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लोसुंग, इसे सोनम लोसर भी कहा जाता है, लोसुंग को सोनम लोसर भी कहा जाता है। ओडिशा में पाना संक्रांति, महाबिसु या मासा संक्रांत भी कहा जाता है, पाना संक्रांति को महाबिसु या मासा संक्रांत भी कहा जाता है। ये ओडिशा का पाना संक्रांति को महाबिसु या मासा संक्रांत भी कहा जाता है। ओडिशा में न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। बिसु ये केरल का ये फेस्टिवल है, न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। केरल का न्यू ईयर क्या है? बिसु है। मलयालम न्यू ईयर भी इसे बोला जाता है, जो बिसु है इसे मलयालम न्यू ईयर भी बोला जाता है। जुड़ शीतल ये क्या है? बिहार का है। कहाँ? बिहार का जुड़ शीतल मैथिली न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जुड़ शीतल बिहार का जुड़ शीतल क्या है? न्यू ईयर है। तमिलनाडु का न्यू ईयर पुथंडू क्या है? तमिलनाडु का न्यू ईयर पुथंडू। नवरेह कश्मीर का क्या है? नवरेह कश्मीर का न्यू ईयर है। नवरोज ईरान का न्यू ईयर है। नवरोज कहाँ का है? ईरान का न्यू ईयर। सांगकेन अरुणाचल प्रदेश का न्यू ईयर है। नवरोज ईरान का पारसी समुदाय द्वारा नवरोज सेलिब्रेट किया जाता है। नवरोज फेस्टिवल ये ईरान में न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नवरोज कश्मीर का, नवरेह पुथंडू तमिलनाडु, जुड़ शीतल बिहार, बिसु जो है ये केरल में मनाया जाता है, इसे मलयालम न्यू ईयर भी बोला जाता है। पाना संक्रांति ओडिशा, लोसुंग सिक्किम, चेरा ओबा मणिपुर, पोइला बैसाख पश्चिम बंगाल, बोहाग बिहू असम, बैसाखी पंजाब और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, ये सब न्यू ईयर है। तो चलो आगे देखते हैं। अब देखो जैसे असम का देखा जाए कि असम में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो असम में पहला इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहू। असम में बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये 7 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। कितने दिन? जैसे कि लिखा है 7 दिन सेलिब्रेट किया जाता है बिहू। ये एक स्टेट राजकीय त्यौहार भी है। असम का ये स्टेट फेस्टिवल रूप में बिहू सेलिब्रेट किया जाता है। जो ये बिहू है, ये बिहू 3 महीने मतलब साल के 3 महीनों में सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू 3 प्रकार का है। जैसे बोहाग बिहू, इसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है, ये अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू इसे अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। कोंगल बिहू इसे अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। कोंगल या कटी बिहू अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। भोगाली बिहू जो है जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। भोगाली बिहू जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। कोंगल या कटी बिहू इसे अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। बोहाग बिहू
बोहाग या रोंगाली बिहू अप्रैल में। तो बिहू 3 प्रकार के, कौन? बोहांग बिहू, कोंगल बिहू, भोगाली बिहू। बोहांग बिहू, कोंगल बिहू, भोगाली बिहू। बोहांग जो बिहू है इसे रोंगाली बिहू भी बोला जाता है, इसे अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। कोंगल बिहू, कोंगल या कट बिहू अक्टूबर में। भोगाली बिहू जनवरी में। और देखो असम का मीदम मीफी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीदम मीफी, मीदम मीफी असम का, मीदम मीफी असम का फेस्टिवल है। बैसगु, बैसगु फेस्टिवल, ये जो बैसगु फेस्टिवल है ये बोडो जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। असम का बैसगु फेस्टिवल बोडो जनजाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। मांजुली, असम में जैसे कि मांजुली ये नदी पर ये द्वीप है, तो नदी का सबसे बड़ा नदी पर, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ये मांजुली द्वीप है। तो मांजुली द्वीप है तो इसलिए असम में मांजुली फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो मांजुली 21 से 24 नवंबर के बीच में मनाया जाता है, 21 से 24 नवंबर तक। देहिंग पटकाई हो गया। बैखो राभा समुदाय द्वारा बैखो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अम्बुबाची, पूर्व का महाकुंभ भी बोला जाता है। अम्बुबाची जो फेस्टिवल है इसे पूर्व का महाकुंभ भी बोला जाता है। ये कामाख्या देवी मंदिर में जून में 4 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जून में 4 दिन सेलिब्रेट किया जाता है कामाख्या देवी के मंदिर में। अम्बुबाची ये पूर्व का महाकुंभ, अम्बुबाची मेला जिसे बोलते हैं, ये कामाख्या देवी मंदिर में 4 जून में 4 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये असम का है, असम का फेस्टिवल है। चाय महोत्सव भी असम में मनाया जाता है। करम पूजा भी असम में मनाया जाता है। रोंगकर भी असम में मनाया जाता है। और अली आई लिंगांग ये फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? असम में। अली आई लिंगांग, अम्बुबाची पूर्व का महाकुंभ जिसे बोलते हैं, बैसगु फेस्टिवल बोडो जनजाति द्वारा, मीदम मीफी असम के, और बिहू जो है ये बिहू 3 प्रकार का, बोहांग बिहू, कोंगल बिहू, भोगाली बिहू। भोगाली बिहू जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। कोंगल बिहू अक्टूबर, कोंगल बिहू कट बिहू भी बोला जाता है अक्टूबर में। और बोहांग या रोंगाली बिहू अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हो गया असम का। सांगकेन अरुणाचल प्रदेश का, ये सांगकेन अरुणाचल प्रदेश का क्या है? अरुणाचल प्रदेश का ये देखा जाए तो न्यू ईयर है। नवरोज ईरान का है, जिसे पारसी समुदाय द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखा जाए जैसे बिहार, तो बिहार के फेस्टिवल देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे पहले हो गया सामा चकेवा, क्या है? सामा चकेवा। तो सामा चकेवा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। सामा चकेवा बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है। बिहुला, सामा चकेवा बिहुला हो गया, बिहार में हो गया। जीतिया भी बिहार में मनाया जाता है। जीतिया, सामा चकेवा, बिहुला, जीतिया बिहार में मनाया जाता है। सोहराय ये भी बिहार में मनाया जाता है। सोहराय क्या है? ये बिहार का फेस्टिवल है। ये आदिवासियों का नववर्ष भी होता है। सोहराय आदिवासियों का नववर्ष झारखंड में मनाया जाता है। इसे झारखंड में मनाया जाता है क्योंकि बिहार से सटा हुआ ये राज्य है झारखंड में भी सोहराय फेस्टिवल मनाया जाता है। सामा चकेवा इंपॉर्टेंट है, बिहार का है। सामा चकेवा हो गया, बिहार का फेस्टिवल है। सोहराय आदिवासियों को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है बिहार में भी और झारखंड में भी। सरहुल ये फूलों और नए पत्ते, जब फूल और नए पत्ते आते हैं तो सरहुल फेस्टिवल बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है। कर्मा फेस्टिवल ये भी बिहार में मनाया जाता है। छठ पूजा बिहार का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। ये 4 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इसमें क्या कब होता है? मतलब डूबते और उगते सूर्य की पूजा की जाती है। डूबते और उगते सूर्य की पूजा की जाती है कब? कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को। तो छठ पूजा ये 4 दिन मनाया जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को डूबते और उगते सूर्य की पूजा की जाती है। मधुश्रावणी ये भी बिहार का फेस्टिवल है। मलमास मेला जैसे कि यूपी में मनाया जाता है और ये मलमास मेला बिहार में मनाया जाता है। और राजगीर फेस्टिवल हो गया। सलहेस फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, बिहार का सलहेस हो गया। मलमास मेला हो गया, राजगीर हो गया, मधुश्रावणी हो गया। छठ पूजा ये कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। डूबते और उगते सूर्य की पूजा की जाती है। कर्मा फेस्टिवल हो गया। सरहुल फूलों और नए पत्ते आने पर त्योहार मनाया जाता है। सरहुल सोहराय हो गया। सोहराय आदिवासियों का नववर्ष है, झारखंड में भी मनाया जाता है। जीतिया हो गया, बिहुला हो गया। सामा चकेवा इंपॉर्टेंट है, बिहार का है।
अब देखा जाए जैसे छत्तीसगढ़ में पहले हरेली, देखो दो फेस्टिवल है, एक हरेली है एक हरेला है। जो हरेला है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला जैसे यहाँ पर हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है, और हरेली फेस्टिवल ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में और हरेला फेस्टिवल ये हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। और जैसे मंडई फेस्टिवल ये गोंड जनजाति द्वारा, गोंड एक जनजाति है, वहाँ पर ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है ये मंडई त्यौहार। हरेली छत्तीसगढ़ में, मंडई जो मंडई है ये गोंड जनजाति द्वारा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। पोला फेस्टिवल महाराष्ट्र में मनाया जाता है, पोला फेस्टिवल महाराष्ट्र में मनाया जाता है, पोला फेस्टिवल हो गया। भोजली त्यौहार, भोजली जो त्यौहार है ये भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छेरछेरा ये भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। मेघनाथ पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। देवारी भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा ये भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और भोरम देव महोत्सव, गोंचा फेस्टिवल, गोंचा महोत्सव ये इंपॉर्टेंट है। गोंचा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। गोंचा महोत्सव, भोरम देव महोत्सव, बस्तर दशहरा, देवारी, मेघनाथ पर्व, छेरछेरा, भोजली, पोला कहाँ? महाराष्ट्र में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है पोला फेस्टिवल। मंडई गोंड जनजाति द्वारा। हरेली त्यौहार ये भी छत्तीसगढ़ में। ये जो पोला फेस्टिवल है इसमें जो जुताई के लिए जो बैल आते हैं उनकी पूजा किया जाता है, पोला फेस्टिवल होता है। छेरछेरा, मेघनाथ पर्व, देवारी जो पर्व है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। गोंचा फेस्टिवल ये भी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का, हरेला उत्तराखंड का। गोवा में देखा जाए जैसे कि गोवा में एक होता है फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये गोवा में, क्योंकि वहाँ पर फ्रांसिस लोग रहते थे इसीलिए ऐसे नाम है, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। ये गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। ये गोवा के भगवान के रूप में गोंचे साहिब, गोवा के भगवान के रूप में गोंचे साहिब को पूजा जाता है, गोंचे साहिब। तो गोंचे साहिब गोवा के भगवान कहे जाते हैं। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर ये वहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, गोंचे साहिब की पूजा किया जाता है। बाण ड्रम इम्पॉर्टेंट है, गोवा का फेस्टिवल है। बाण ड्रम हो गया। अंगूर महोत्सव गोवा में मनाया जाता है। सिग्मो इम्पॉर्टेंट है, सिग्मो गोवा में मनाया जाता है, सिग्मो हो गया। बाण ड्रम हो गया। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा में, गोवा का फेस्टिवल है, वहाँ पर गोंचे साहिब की पूजा किया जाता है। बाण ड्रम फेस्टिवल हो गया, गोवा में मनाया जाता है। अंगूर महोत्सव, सिग्मो महोत्सव। साओ जोआओ महोत्सव ये भी कहाँ? गोवा में मनाया जाता है। थ्री किंग्स गोवा में मनाया जाता है। सनबर्न फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। मैग्रो यानी मैंगो हो गया, मैंगो फेस्टिवल हो गया। अंगूर महोत्सव हो गया, ये सब कहाँ? गोवा में मनाया जाता है। वीवा कार्निवल फेस्टिवल ये भी गोवा में मनाया जाता है। चिक्कल कालो गोवा में मनाया जाता है। सांजाओ फेस्टिवल ये भी गोवा में मनाया जाता है। मांडू फेस्टिवल ये भी गोवा में। मांडू फेस्टिवल गोवा, सांजाओ फेस्टिवल गोवा, चिक्कल कालो गोवा। वीवा कार्निवल गोवा में मनाया जाता है। मैंगो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। सनबर्न फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। थ्री किंग्स गोवा में। साओ जोआओ महोत्सव गोवा। सिग्मो फेस्टिवल गोवा। अंगूर महोत्सव गोवा। बाण ड्रम गोवा। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा में मनाया जाता है। गोवा के भगवान के रूप में गोंचे साहिब को माना जाता है, पूजा जाता है। तो चलो देखो, गोवा का हो गया। अब गुजरात का देखते हैं। गुजरात में जैसे है मोंडेरा उत्सव, वहाँ पर जैसे मोंडेरा स्टेडियम भी है। मोंडेरा उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। ये मेहसाणा जिले में, गुजरात के मेहसाणा जिला है एक, वहाँ पर मोंडेरा उत्सव मनाया जाता है। तो मोंडेरा उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। माधवपुर फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ पर कृष्ण जी और रुक्मणी की याद में माधवपुर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। मोंडेरा उत्सव गुजरात में, मेहसाणा जिले में। माधवपुर गुजरात में। माधवपुर में ये कृष्ण जी और रुक्मणी की याद में माधवपुर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। पैराग्लाइडिंग उत्सव, 26 डेज ये सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में। पैराग्लाइडिंग गुजरात में पैराग्लाइडिंग। माधवपुर ये भी गुजरात का फेस्टिवल है। मोंडेरा उत्सव मेहसाणा जिले के, गुजरात के मेहसाणा जिले में मनाया जाता है। और देखो जैसे ये इंटरनेशनल पतंग महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव,
ये भी गुजरात में मनाया जाता है। उत्तरायण के 14 जनवरी के जो उत्तरायण मनाया होता है वहाँ पर इंटरनेशनल पतंग महोत्सव मनाया जाता है। तो गुजरात में 14 जनवरी के दिन ये इंटरनेशनल पतंग महोत्सव मनाया जाता है। रण उत्सव ये भी सेलिब्रेट किया जाता है। खेल महोत्सव गुजरात का है। बीच महोत्सव ये टिटहल समुद्र तट पर बीच महोत्सव मनाया जाता है। टिटहल समुद्र, जैसे गुजरात ये समुद्र के बगल में है इसीलिए यहाँ पर बीच महोत्सव मनाया जाता है। मकर संक्रांति ये भी उत्तरायण, जब मकर संक्रांति ये भी मनाया जाता है। और सामलाजी मेला ये मेसऊ नदी के तट पर मनाया जाता है। सामलाजी मेला जो है मेसऊ नदी के तट पर मनाया जाता है। सामलाजी मेला गुजरात में